हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको करने वाले हैं। और आपको तो जानकारी होगी ही कि महत्वपूर्ण दिवस से भारत के किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, उसमें 1 से 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो आइए, समय को वेस्ट किए बिना इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत और जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको देखते हैं। और मेरी गारंटी मानिए कि इस वीडियोस के देखने के बाद जनवरी से तो आने वाला प्रश्न आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक करके मैं सभी मंथ का वीडियोस लाऊंगा। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, ऐसे करते हुए दिसंबर तक मैं वीडियोस लाऊंगा। अतः ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जनवरी में आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में ही बिहार दरोगा के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा 4 जनवरी। इसको 3 बार पढ़िएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। अबे दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो आपको याद ही होगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 2 होगा बच्चों। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाएगा 14 सितंबर को। वैसे सितंबर का जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा ही। वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। और आज है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? युवा दिवस 12 जनवरी। युवा दिवस 12 जनवरी। भारतीय सेना दिवस आप सबको बिल्कुल याद होगा, आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे भी आप इसे कह सकते हैं। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी, जनवरी का आधा। ऐसे भी आप रख सकते हैं जनवरी का आधा। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। अबे दोस्तों, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। और यहाँ देखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी को 2 दिवस मनाया जाता है। तो दोनों को याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो देखिए, बालिकाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान है सरकार का। तो बालिका दिवस और शिक्षा दिवस दोनों के दोनों 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया दोस्तों? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, 2 से 4 हो गया है। मतलब पहले 2 गुना ध्यान था सरकार का, अब 4 गुना ध्यान हो गया है। 2 गुना से 4 गुना ध्यान हो गया है सरकार का, ठीक है। और वो भी किस मंथ में? जनवरी। यानी साल की शुरुआत में ही सरकार की ध्यान किस पे जा रही है? राष्ट्रीय बालिका दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय उनकी शिक्षा पे भी। अतः राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों 24 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। एक बार और इसको पढ़ा देता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। 2 अन्य दिवस भी हैं जो कि 25 जनवरी को मनाए जाते हैं दोस्तों। भारत पर्यटन दिवस, ध्यान रखिएगा, भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आपको याद होगा 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का भी गठन किया गया था। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव संबंधित जो आयोग था उसका गठन किया गया, तभी से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भारत पर्यटन दिवस। अब 26 जनवरी दोस्तों, 26 जनवरी तो आप भूल नहीं सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अतः इस 26 जनवरी को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को दोस्तों किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस। ये नवंबर महीना जब लाऊंगा उसमें बताऊंगा। और ये देखिए, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अब 30 जनवरी। 30 जनवरी को दोस्तों 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। 30 जनवरी को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तीनों को देखते हैं। पहला सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस। दूसरा शहीद दिवस। तीसरा कुष्ठ निवारण दिवस। इन तीनों को याद रखने का ट्रिक बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा।
महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। आप सभी को याद होगा 1948 नथुराम गोडसे ने उन्हें मार दिया था। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु कारण इसे मनाते हैं शहीद दिवस। क्या मनाते हैं जी? शहीद दिवस। और एक और, महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था? वो सबका उदय चाहते थे, सब कोई आगे बढ़े, यही चाहते थे ना, यानी सर्वोदय दिवस, सबका उदय यानी सर्वोदय दिवस। और एक और चीज़, जब भारत में ये बीमारी फैली हुई थी, कुष्ठ एक रोग फैला हुआ था, तो उनको निवारण के लिए भी सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? महात्मा गांधी ने ही। तो महात्मा गांधी चाहते थे सबका उदय हो, सर्वोदय हो, सर्वोदय हो। तो सर्वोदय दिवस दोस्तों 30 जनवरी। कुष्ठ रोग के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, कुष्ठ रोग के उन्होंने बहुत प्रयास किया था। कुष्ठ रोग दिवस भी दोस्तों 30 जनवरी, और इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। अतः शहीद दिवस भी दोस्तों 30 जनवरी। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन दिवस हो जाएगा? सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डेज थे, दिवस थे, जिनको हमने इस वीडियो में कर लिया। अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस को करेंगे, एक एक करके सभी महीनों को देख लेंगे। और गारंटी है बच्चों कि 2 से 3 नंबर आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। बड़े बड़े एग्जामों में भी, दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में भी 2-2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों।